Exercise 14.2, question number 1. The following table shows the ages of patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and mean of the data. इस टेबल में दिया गया कि किसी एक हॉस्पिटल में पूरे एक साल में जो पेशेंट्स की तादाद एडमिट हुए हैं उनके एजेस इस तरह से हैं। 5 से लेकर 15 तक के एजेस के जो पेशेंट्स हैं वो हैं 6। 15 से लेकर 25 तक के एजेस के जो पेशेंट्स हैं वो हैं 11। इसी तरह से 25 से लेकर 35 तक के एजेस के जो पेशेंट्स हैं वो हैं 21। 35 से लेकर 45 तक के एजेस के जो पेशेंट्स हैं वो हैं 23। 45 से लेकर 55 तक के एजेस के जो पेशेंट्स हैं वो हैं 14। और 55 से लेकर 65 तक के एजेस के जो पेशेंट्स हैं वो हैं 5। तो हमें इस डाटा का मोड और मीन निकालना है और इन दोनों का कंपेयर भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा डिस्कस किया है। अब हमें क्लास 10th में मोड ऑफ ग्रुप डाटा डिस्कस करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, वो है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 into H, where L lower limit of the मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 frequency of the class before the model class. F2 frequency of the class after the model class, or H size of the class. पहले हम इस क्वेश्चन का मोड फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें ये क्लासेस हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा क्लास है। तो मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 35 to 45 मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, डेट इज 23। अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसका मॉड फाइंड आउट करना है। तो इसमें लिखा है L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जबकि मॉडल क्लास ये है तो इसका लोअर लिमिट 35 है, तो इसको डिनोट करते हैं L से। उसके बाद F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 23 F1। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास, दैट इज 21। उसके बाद है F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास। उसके बाद है H मीन्स क्लास साइज,
यहाँ पे क्लास साइज हमें देखना है 5 से 15 तक 10, 15 से 25 तक क्लास साइज 10 है। इस तरह से एच के बदले हमें 10 लिखना है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में। L means lower limit of the model class, that is 35 plus F1 frequency of the model class, that is 23 minus F0 frequency of the class before the model class, वो है 21 to F1 that is 23 minus F0 21 minus F2 14 and to H 10. $35 plus 23 minus 21 2 into 23 46 minus plus minus 35 into 10 35 plus 2 divided by 46 minus 35 11 into 10 35 plus 2 into 10 20 divided by 11 35 20 divided by 11 कैलकुलेट करके हमें आता है 1.8 that is equal to 35 plus 1.8 equal to 36.8 years, which is the required mode of this question. अब हम इस क्वेश्चन का मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके हम इसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हियर वी अप्लाई अज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi इंटू डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi। तो यहाँ पे fi है वो फ्रीक्वेंसी है, वो दे रखी है क्वेश्चन में। उसके बाद हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं xi से। तो निकालने की फॉर्मूला है क्लासेस का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10। इसी तरह से 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20। तो इसी तरह से 35 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 कैलकुलेट करके हमें आ जाएगा 30। 45 प्लस 35 डिवाइड बाई 2 कैलकुलेट करके हमें आ जाएगा 40। 55 प्लस 45 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50। 65 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60। उसके बाद डी आई निकालना है हमें। तो वो निकालने की फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, डी आई ये है। अब यहां पे हमें ए फाइंड आउट करना है पहले, एज्यूम्ड मीन वो है, वो इसमें से हम सेंटर वैल्यू फाइंड निकालते हैं, सेंटर वैल्यू देखते हैं वो। तो इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 30 और 40 जो है बीच में आते हैं। तो इन्हीं में से हम कोई एज एज्यूम्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। चलो हम 30 को एज एज्यूम्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो लिखेंगे एक्स आई माइनस ए। एक्स आई के वैल्यूज ये हैं 10 20 40 50 60 और ए का वैल्यू जो हुआ रखा हमने 30। अब एक्स आई माइनस ए, 10 माइनस ए है 30, लिखेंगे 10 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 20। उसके बाद 20 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। एक्स आई यहां पे 30 है
और ए भी 30 है। 30 माइनस 30 इज 0। अब एक्स आई है 40, ए है 30। 40 माइनस 30 10। एक्स आई है 50, ए है 30। 50 माइनस 30 20। एक्स आई है 60, ए है 30। 60 माइनस 30 30। उसके बाद एफ आई इंटू डी आई, जैसे क्वेश्चन में फार्मूला में लिखा एफ आई इंटू डी आई। अब इनका इंटू करना है। एफ आई के वैल्यूज ये हैं और डी आई के वैल्यूज ये हैं। 6 इंटू माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 120। 11 इंटू माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 110। 21 इंटू 0 दैट इज 0। 23 इंटू 10 210। 14 into 20 that is 280. 5 into 30 that is 150. अब यहां पे माइनस माइनस प्लस करेंगे, इनका प्लस करेंगे पहले, वो आ जाता है हमें माइनस 230। उसके बाद इसका प्लस करेंगे हम, वो आ जाता है हमें 660। उसके बाद अब 660 से माइनस करेंगे 230 दैट इज इक्वल टू 430। अब इनका समेशन करना है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई का समेशन हमें आया, सम आया 430। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई वो है ये इनका समेशन। तो इनका समेशन करके हमें आता है 80। आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई दैट इज इक्वल टू ए एज्यूम्ड नंबर वो है 30 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई वो है 430 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई वो है 80। अब हम ये 0 और ये 0 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 30 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 8 कैलकुलेट करके हमें आता है 5.375। अब 30 प्लस 5.375 प्लस करके हमें आ जाएगा 35.38 years which is the required mean number of the question. Comparison of mode and mean. Mode आया हमें 36.8 years. That is maximum number of patients admitted in the hospital are of the age of 36.8 years. इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा इस एज के हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और मीन आया हमें 35.38 years. That is average age of patients admitted in the hospital. इसका मतलब यह है एवरेज या औसतन इस एज के हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं